नमवाला पत्री जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, वंशी मास्टर को, सुकन्या मास्टर और ये अनिरुद्धा मास्टर को हम हृदयपूर्व से कृतज्ञता करके और उन सबको आत्मवंदन करते हुए आप सभी को मेरा आत्मवंदन, जो भी है यहाँ पे जूम पे है या यूट्यूब पे है, आप सभी को आत्मवंदन करता हूँ। आज हम दो चीजें बात करेंगे। एक है एस्ट्रल टेस्ट और दूसरा है एर्थबॉर्न सोल्स। ओके, सो एस्ट्रल टेस्ट, ये एस्ट्रल टेस्ट होता क्या है, क्यों है ये, राइट? सो जब हम पहले क्लास में भी हम सीख लिए कि नहीं तो ये जानकारी लिए है कि हम सब एक आत्मस्वरूप है। हम ये देह नहीं है। ये देह तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। किसी लिए ये इंस्ट्रूमेंट, ये देह किसी लिए इंस्ट्रूमेंट है? हमारा आत्म उन्नति के लिए एक परिकर परिकर है ये। ओके, सो जब भी, राइट, हम हम व्हाइल वी आर एजुकेटिंग, राइट, जब हम गुजार रहे, जिंदगी से गुजार रहे हैं, कैसा पता चलता है कि हम ये क्लास हम बहुत सा अच्छा सा पढ़ लिए, नहीं पढ़ लिए करके? हमको एक एग्जाम रहता है ना। एक एक एग्जाम्पल लेंगे इधर। 10वां कक्षा, राइट, व्हेन यू रीड 10th ग्रेड, राइट, जब हम नेक्स्ट ग्रेड को जाने के लिए, राइट, हम एक साल लगातार शिक्षण लेते हैं। शिक्षण लेने के बाद क्या होता है? हम अगला क्लास जाने के लिए हम परीक्षा लेते हैं, है ना? हमारा बोर्ड एग्जाम रहता है। हम बोर्ड एग्जाम लेने का है। जब हम बोर्ड एग्जाम लिए तो तब उसका मार्क्स का आधारित हम दूसरे कक्षा में चले जाते हैं, उन्नति होता है हमारा एजुकेशन में। ऐसा ही जब हम आत्मस्वरूप है, ये जो भी जन्म हम ले रहे, लगातार लेके 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 आ रहे, ये एक हर एक जन्म में हमारा गोल होता है उन्नति। हमको कैसा पता चलना है कि हमारा सोल उन्नति हो रहा है नहीं हो रहा है, आत्मा उन्नति हो रहा है नहीं हो रहा है? कैसा पता चलने का है, right? इसीलिए है हमारा ये एस्ट्रल टेस्ट। हमारा एस्ट्रल टेस्ट से जरिए हमारा आत्मा कैसा है करके हमको पता चलता है। ये भौतिक देह में कुछ भी हमको नहीं पता चलता है कि ये आत्मस्थिति कैसा है, वो दिखाई नहीं देता है। ये भौतिक जीवन में हमको दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमको ये विजन से जरिए, हम एस्ट्रल टेस्ट से जरिए हमको पता कर सकते कि हम कैसा उन्नति हो रहा है हमारा, हमारा ये आत्म प्रयाण में। ओके, आत्म इन दिस सोल जर्नी, ये आत्म प्रयाण में मुझे मेरे मैं कैसा उन्नति होते जा रहा हूँ, वही उसी ये इसके लिए है ये एस्ट्रल टेस्ट। ओके, सो एस्ट्रल टेस्ट हम पूछ सकते हैं, बगैर पूछने भी का भी वो एस्ट्रल टेस्ट करता है हमको। जब भी आपको विजन देना है तो पहले मास्टर्स ने आपको टेस्ट करता है कि ये जो भी विजन मास्टर्स देना चाहता है, वो वो आप ले सकते क्या, वो ये सहन सकते हैं क्या? क्योंकि एक एक चीज हम सब अम, अम, याद करना, हम सबको पता चलना है कि जो भी जिंदगी हमने बीता है, बहुत सारा हेनियस क्राइम्स,
ओके, बहुत सारा हीनियस क्राइम्स ने हमने कर करते आके हमें अच्छा को अच्छा वाला काम भी किया है हमने, बहुत बुरा वाला काम भी हमने किया है। क्योंकि एक पहले क्लास में ही हम एक विषय हम जानकारी लिए थे, वो है कि हम जब हम हमारा वो ये सोल जर्नी होता है, वो एक इन्फेंट सोल से होता है। एक इन्फेंट सोल, हम ऐसा ये स्थिति जो भी है, हम वो वो इन्फेंट सोल से, बेबी सोल से, यंग सोल से, अडल्ट सोल से, हम एक एक जन्म में हम डेवलप होते जा रहे थे। ओके, सो ये सब हमने भी किया है। ओके, मगर अभी अभी जो भी वो जो भी हमने किया है, तब वो हमको दिखाई दिए तो क्या हम सहन सकते हैं क्या? वो उसके लिए मास्टर्स ने भी टेस्ट करेंगे आपको, थोड़ा सा देंगे। ओके, थोड़ा वायलेंट ड्रीम देंगे, और रिएक्ट देखते हैं आपका कैसा रिएक्ट कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है आपके आपके मन में। ओके, सो वो एक तरीका से टेस्ट होता है, बगैर पूछने का टेस्ट होता है। जब भी आपका जो दुष्कर्म दिखाना चाहते हैं मास्टर्स ने, वो आपको टेस्ट करेंगे। ओके, और टेस्ट के जरिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके आपको वो मैसेज देंगे। जब आप बहुत सेंसिटिव होंगे, जब वो थोड़ा सा ड्रीम देख के ही आप बहुत सारा सेंसिटिव होके आप मनस्ताप से गुजर रहा है, तो देन मास्टर्स ने उतना बुरा दुष्कर्म आपको नहीं दिखाई देंगे। वो थोड़ा लेस इंटेंसिफाई करके आपको ड्रीम्स देंगे। वो एक तरीका का एस्ट्रल टेस्ट है। दे दीजिए। ओके, नहीं तो मैं कैसा हूं, मेरा आत्मा उन्नति स्थिति में मैं कैसा हूं। ओके, जब आप वो पूछे तो आपको आत्मस्थिति दिखाई देंगे। ओके, सो ये जो एस्ट्रल टेस्ट के मैसेज जरिए, आए तो ध्यान देना। कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन प्लीज? Please mute everyone or give me the host rights. Sure, sir. I'll raise my hand. Thank you. All right. So, okay. So, जब हम पूछे तो हमको हमारा आत्मस्थिति दिखाई देंगे, वो आत्मस्थिति के जरिए ही हम हमारा गुण बदल सकता है। ओके, आपको एक जो थोड़ा स्मॉल टेस्ट आपको बताता हूँ। मैं जब ये मेडिटेशन में आया था, तब मैं नॉन वेजिटेरियन एक ही दिन में, ओके, एक ही दिन में मैं नॉन वेजिटेरियन स्टॉप कर दीजिए कर लिया था। सो ये दैनंदिन जीवित में जिधर भी नॉन वेजिटेरियन है वो मैं नहीं खाता था। मैं समझ रहा था कि मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिल गए, बहुत अच्छा है करके, ऐसा ही अ, थोड़ी दिन के बाद मैं क्या किया, मास्टर्स, मुझे ये नॉन वेजिटेरियन के बारे में मुझे टेस्ट लगाइए करके, वो टेस्ट लगा दिए। ड्रीम में बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन चीज़, नॉट बहुत सारा, चिकन बिरयानी करके, चिकन बिरयानी मेरा सामने ही दिया, वो सब, ये सब ड्रीम में फ्रेंड्स। ओके, आप सबको पता होगा ना कैसा ड्रीम, मास्टर से क्या पूछना है, कैसा पूछना है, वो सब आपको पता दे, ब, ब, बोल दिए पहले क्लास में ही।
कैसा पूछने का है मास्टर्स को, वो सब हमको बता दिए ना। और उसी उसी टेक्निक से, उसी टेक्निक से मैं बोल दिया, मैं मास्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा टेस्ट डाल दीजिए ये नॉन वेजिटेरियन के बारे में करके। वो टेस्ट दिया है मुझे ड्रीम में। सुबह सुबह आया था ये ड्रीम। एक प्लेट में चिकन बिरयानी है, एंड मैं अच्छा सा खा रहा था ड्रीम में। ड्रीम में मैं खा रहा हूँ वो चिकन बिरयानी को इधर। एंड देन मैं नींद से बाहर आ गया। मैं सोच लिया कि ये क्या हो गया, राइट। मैं दैनंदिन जीवित में तो ये नॉन वेजिटेरियन ही टच नहीं कर रहा हूँ, मगर जो भी टेस्ट उधर रखे तो मैं खा रहा था वो। सो मैं उधर टेस्ट फेल हो गया। सो ऐसा, राइट। जो भी दैनंदिन जीवित में जब हम वी थिंक दैट वी आर डूइंग इट, राइट। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, मगर वो आत्मा तक गया नहीं, नहीं गया, ये टेस्ट हमको बता ही देता है। सो ये टेस्ट में जो भी हुआ है मुझे, मैं टेस्ट फेल हो गए। कैसा फेल हो गए कि जब मैं ये दैनंदिन जीवित में जब नॉन वेजिटेरियन टच नहीं कर रहा है, वो सुपरफिशियल है, अंदर से नहीं है। वो बाहर बाहर ही था। ओ नॉन वेजिटेरियन, ओ नो नो नो, आई डोंट टच नॉन वेजिटेरियन, बट डीप डाउन समवेयर दैट डिजायर इज स्टिल देयर, राइट। वो डिजायर मुझे ये एस्ट्रल टेस्ट के जरिए पता चल गए कि वो अंदर से नहीं नहीं आ रहा है अभी। देन मेरा मैं मेडिटेशन में बैठ के वो पूरा ड्रीम, जो भी ड्रीम मुझे आया था, मैं पूरा रिकलेक्ट करके ड्रीम मेडिटेशन में बैठ के वो पूरा ड्रीम रिकलेक्ट करके मेरे सामने में एक चिकन बिरयानी आया था। उसमें एक लेग पीस था, एक थाई पीस था, वो सब पीसेस है ना। मैं आई स्टार्टेड इमेजिनिंग दैट वो piece of the that particular animal, right? So if it is like hen, then it's like iska body, body parts. So I started imagining that this live chicken is now crying with pain, right? So on the plate in the middle of the rice, it is feeling that pain. And then I actually did that few times. And then again I asked, please again do one more test, maybe after 2 weeks or so. And they tested it this time. This time I could able to pass it. I said, no, I'm not going to touch the non-vegetarian. Okay, so I passed this time. And then thereafter they gave me multiple times. They gave me that dream multiple times, but I was so much in an awareness state that time. I questioned masters, why are you giving me this again and again and again? क्यों दे रहे हैं आप ऐसा परीक्षा? मैं पास हो गया, मगर पास हो गया है ना। सो आप बंद कर दीजिए कि मुझे ये परीक्षा करके मैं रिक्वेस्ट कर दिया था वो ही ड्रीम पे ही। ड्रीम पे ही जब वो बिरयानी जैसा वो लेके आए थे, देन मैंने बोला कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ ये। हम धर्म से जी रहा हूँ मैं। किसी प्राणी को मैं हर्ट नहीं कर सकता हूँ भगवान। ओके, मुझे ये परीक्षा बंद कर दीजिए करके मैं ही क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछ के उसको स्टॉप कर दिए। ओके। सो ये इसमें क्या होता है टेस्ट में, कैसा पता चलना है कि ये एस्ट्रल टेस्ट है नहीं है, राइट। सो वो जब आपका एस्ट्रल टेस्ट ऐसा वाला होता है, जैसे एक चीज, जो भी चीज है, ओके। आपको और एक क्लाइंट का एक ड्रीम बताता हूं आपको। एक क्लाइंट ने एक एक रास्ते पे जा रहा था। रास्ते पे जा रहे तो उधर कुछ लोग था। ये वो
कुछ इवेंट जैसा लग रहा है उनको। बहुत सारा लोग हैं वहाँ पे, इवेंट जैसे है। एंड एक एक जगह पे थोड़ा सम मेकअप किट जैसा पड़ा हुआ है वहाँ पे। वो चुपचाप से मैं वो मेकअप किट को लेके लेके चले गए वो। और थोड़ी देर जाने के बाद उधर उधर एक गोल्ड गोल्ड आइटम पड़ा हुआ है, वो भी छुप के लेके चले जा रही थी वो, है। उसके बाद वो ड्रीम से बाहर आ गए। वो ड्रीम ने हमको भिजाया। हमने डिकोड करके हम बोल दिए दो चीज हम उसको बोले थे। एक चीज है, उधर इन्होंने अपने आप को वो ड्रीम में दिखाई दिया है। वही था, वही था। वो भी शी इज लुकिंग लाइक एग्जैक्टली लाइक हाउ शी इज नाउ। ओके। सो आपने आपको दिखाई दिया है ड्रीम पे। ओके। जो भी वो देख रहे उधर, आपने आपको आपने 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 को देखा है वहां पे। वो जो भी काम कर रहे वही है। ओके। वो जो मेकअप किट लेके चले जा रहे, और गोल्ड का आइटम है वो भी लेके चले जा रहे। ओके। सो उससे दो चीज हम उससे आई मीन बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दो चीज उससे पता चला है। एक तो उनका, क्योंकि वो प्रदेश नहीं नहीं पता है, वो जो भी आसपास जो भी है वो पता नहीं है उनका। एंड आप उनका देह स्थिति में थोड़ा कुछ ऐसा ही चीजों का कुछ डिजायर्स भी है उनका। ओके। वो स्टिल भी देह स्थिति में था वो उस टाइम पे। सो दो चीज वो ड्रीम से पता चला है कि एक, उनका वो दुष्कर्मा है। ओके। जो भी चीज उन्होंने उधर ड्रीम में किया है वो दुष्कर्मा है। वो इससे पहले से वो आ रहे, पहले पहले जन्म से वो शी इज कैरिंग फॉरवर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर लाइफ। दैट्स व्हाई शी स्टिल हैज ए डिजायर। उनका वो मन उससे चाहता है। ओके। वो एक है उसका दुष्कर्मा, और दूसरा एंगल है उसमें। ओके, दुष्कर्मा पता है, मगर आज का चैतन्य कैसा है, राइट? आज का सोल कैसा है? जब आज का सोल अच्छा रहे तो वो उसे दूर करके, ओ किसी ने वो इधर मेकअप किट भूल गए, किसका मेकअप किट है करके वो उधर शी वुड हैव एक्चुअली आस्क्ड फ्यू पीपल देयर, राइट? वो पूछ सकती थे वहां पे, आपका है क्या, आपका है क्या, आपका है क्या, इधर किसी ने को इधर ये छोड़ के चले गए थे करके वो पूछ सकते थे। जब जब ऐसा पूछे तो तब उनका आत्मस्थिति अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट ये क्या किया है, वो लेके चले गए। उनका चीज नहीं है वो, उनका चीज नहीं है। उसको पता है, ये जो आत्मा को पता है कि उनका चीज नहीं है वो। ओके। ये भी एक प्रश्न था। जब वो ड्रीम डिकोडिंग के लिए आए थे, एक हम प्रश्न पूछा है कि आपका चैतन्य क्या बोल रहे? ओ, मेरा चैतन्य बोल रहे कि वो चीज मेरा नहीं है। ओके। जब आपका चैतन्य को पता है कि वो चीज आपका नहीं है, मगर आप लेके जा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है कि आपका गुण अच्छा नहीं है। हो, आप गुण सुधार दीजिए यहाँ पे। ओके। वो बहुत शी फेल्ट वेरी ऑड, शी फेल्ट वेरी गिल्टी। व्हाई? बिकॉज वो वो ये जीवन में ऐसा नहीं है। उन्होंने जीवन में ऐसा नहीं है। ओके। वो ध्यान करता है, ये सब है, मगर इसका इसका मतलब क्या है कि ध्यान कर रहे हैं, मगर डीप अंदर से जो भी ज्ञान चाहिए वो आत्मा को, वो ज्ञान नहीं है। ध्यान कर रहे हैं मगर ज्ञान नहीं है।
वो को जो भी है वो सुपरफिशियल है, क्योंकि है मैं दयालु हूं, मैं दयालु हूं, ऐसा मैं चीज नहीं ले सकता हूं करके, वो वेरी सुपरफिशियल है। जो भी उनका देह स्थिति है, वो स्थिति आत्म में नहीं है। वही है इसका टेस्ट का मतलब। ओके, सो टेस्ट वो फेल हो गए, हम ऐसा बोल दिए। तब उनको ज्ञान मिल गया। ऐसा ही मेडिटेशन में बैठ के वो वो जो जो भी ड्रीम आया था, वो ड्रीम उससे अगेन रिमेम्बर करके एक एक चीज को, ओ ये मेरा चीज नहीं है, मैं इसका चीज में कोई मुझे दिलचस्प नहीं है यहाँ पे। ओके, इसका है उसका है करके वो रिप्योर री इमेजिन करते हुए ड्रीम में, और दैनंदिन जीवित में उनको सच्चाई परिचय हो गए। यहाँ पे सच्चाई क्या परिचय हुआ है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं एक आत्म स्वरूप हूं। सो जो भी मैं ये देह से करने का है, वो पूरा मन से करने का है। ओके, मैं ये ध्यास से नहीं करने है क्या है कि मैं एक ध्यान हूं, ये नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। मेरा ये जो भी काम मैं करता हूं, वो मेरा आत्म उन्नति के लिए नहीं है करके आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते गए थे। वो बहुत अच्छा मास्टर हो गए अभी। ऐसा वाला चीज हम सब किए थे। ओके, उनका ये एग्जाम्पल नहीं है, हम सब किए थे ऐसा वाला चीज। मगर जब ये जिंदगी में जब हम ये ध्यान में आए थे, जब हम ये ज्ञान लिए थे, तब से हम एक चीज जरूर हम गट से पकड़ने का है कि हम एक आत्म स्वरूप है। हम एक आत्म उन्नति के लिए आए हैं। आत्म उन्नति के लिए केवल प्रेमा तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, उपेक्षा, कृतज्ञता, शरणागत, अहिंसा, परमो धर्मा। ओके, उपेक्षा बोले तो श्रद्धा, साबुरी, लाइक पेशेंस। ओके, सो सो एस्ट्रल टेस्ट ने आपको ये हर एक चीज को आप पूछ सकते हैं। मैं सेवा तत्व में कैसा हूं, मैं प्रेमा तत्व में कैसा हूं, मैं ओवरऑल में कैसा हूं करके आप पूछ सकते हैं। ओके, जब भी टेस्ट आते हैं, आप आपने आप को देख सकते हैं। नहीं तो कोई भी नहीं रहेगा वहां पे, एक चीज दिखाई देगा आपका, उसका मन, आपका मन कैसे उसके उसका देखने के बाद आपका मन क्या बोल रहा है, वो उन सब से हिसाब से हम इसको पता चलते हैं, पता कर सकते हैं कि ये एस्ट्रल टेस्ट है, नहीं तो और दूसरा है। ओके, सो और एक ड्रीम भी मैं मेरा ही ड्रीम बोलता हूँ। आई मीन बहुत सारे दिन ध्यान करते, ध्यान करे थे, बहुत ज्ञान में रहे थे। हर एक दिन क्लासेस लेते थे, एंड हर एक दिन यही बोलता था मैंने, प्रेमा तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, उपेक्षा, कृतज्ञता, शरणागति। Oh, constantly, like a broken record, every class I've been, telling this, right? And then one day I was like, oh my God, I keep telling this. मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। मैं एक दिन मास्टर से पूछा कि मुझे ये टेस्ट करो, आप थोड़ा मुझे ये टेस्ट करवाइए कि मैं ये पूरा तत्व में है नहीं है करके। एस्ट्रल मास्टर्स ने टेस्ट किया है। मैं एक ड्रीम आया था, सुबह सुबह में एक ड्रीम आया था। वो ड्रीम में है, मैं एक हमारा यूएस हाईवेज है ना, यूएस हाईवेज में था। आई एम इन्वॉल्व, मैंने एक मल्टी कार क्रैश में मैं इन्वॉल्व था। मेरा गाड़ी इन द मिडल, I'm not in the front, I'm not in the back, I'm in the middle, my middle car. I'm involved in a multi-car crash accident. Okay, and I could able to see myself. Okay, and I could able to see my car. I think so. Yeah, I mean barely, right? My, I have like SUV, and I have also have a sedan, but this one seems like I remember it is like a sedan, right? And then the dream started off with a scene there,
राइट. इट डिड नॉट शो हाउ दैट थिंग एंटायर हैपेंड. वो कैसा हुआ है वो पूरा दिखाई नहीं दिया है मुझे. मास्टर्स ने क्या दिखाया है कि सीन स्टार्टिंग होते ही मैं कार से बाहर निकल रहा था. मैं कार ओपन करके निकल के मेरा कार देख के, ओके, डैमेज हुआ है, सामने डैमेज हुआ है, पीछे वाला भी ये कार डैमेज हो गए. देखने के बाद मैं सामने वाले कार ड्राइवर के जाके मैं उनसे बात कर रहा था. मैं, आप अच्छा है, आपका इंश्योरेंस है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका कार इंश्योरेंस है, आप तो ठीक है ना, आपका कुछ आपका कुछ सहायता चाहिए करके मैं उनको पूछ रहा हूँ. वो बोला कि मुझे एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम, आई एम गुड करके वो बोल दिए मुझे. मैं उससे जाके जो भी गाड़ी में मुझे पीछे से पीछे से एक एक्सीडेंट किया है, उनके उनके पास गए थे. मैंने उनके पास गए तो मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ. वो क्या, क्योंकि वो विंडो विंडो उसका गाड़ी में विंडोज है ना. मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा विंडो डाउन करो करके उसको मैं साइंस दे रहा था. वो उन्होंने क्या किया है, वो कार ड्राइवर का विंडो डाउन नहीं किया है, उन्होंने पैसेंजर का विंडो डाउन किया है. सो मैं थोड़ा ऐसा जाके उसको बोल रहा था कि कैसा है आप करके. अ, अंदर से एक कुत्ता, राइट, डॉग, एक कुत्ता आके मुझे ऐसा पकड़ लिया. ओके, उसका वो जो पा रहते हैं ना, वो पा ने मुझे ऐसा पकड़ के किए तो उसका नेल जो भी है, कुत्ते का नेल, मुझे ये नाक में पियर्स हो गए, ऐसा पियर्स हो गए. मैं इमीडिएटली उनका वो कुत्ता का वो लेग जो है मैं पकड़ लिया, क्योंकि वो इधर उधर खींचे तो मुझे पेन आता आता है करके. मैं ये सब ड्रीम में है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन द ड्रीम, राइट. सो ये ऐसा पकड़ लिए, मैं पकड़ के वो कार ड्राइवर से बोल रहा हूँ, आपको पता है कि आपके गाड़ी में कुत्ता है, वो कुत्ता बहुत फ्रेंडली वाला कुत्ता नहीं है, आपको पता है क्यों किया है आपने. मैं आपका मदद करने के लिए आया था यहाँ पे, आप मैं पूछने के लिए आया था. ओके करके मैं उसको आराम से ही बोल रहा था. मैं उसका कुछ क्रोध में नहीं है, कुछ द्वेष में नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा था उनको. ओके. उसके बाद मैं कुत्ता से बात कर रहा हूँ. अभी अभी मैं कुत्ता से बात करके, जो भी आपने किया है वो अच्छा नहीं किया है. ओके, आपको पता नहीं होंगे कि मैं आपका सहायता के लिए आया, कोई जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम. ओके, मगर आप ये जो भी किया है वो आप निकाल दीजिए करके मैं कुत्ता से बात कर रहा हूँ मैं. मगर वो मेरा बात नहीं मान रहे. वो नहीं, वो निकाल रहा नहीं वो. मैंने बोल दिया कि भगवान, जो भी मुझे करना था वो किया है मैंने. ओके, फिर भी ये कुत्ता मेरा बात नहीं मान रहे, आप ही उसको देख लीजिए करके मैं शरणागति में आया था. शरणागति में आके मैं ड्रीम से बाहर आ गए. इसमें वो ड्रीम के बाद मैं सोच रहा था ये क्या है, राइट. मैंने उधर मुझे देख लिया है. ओके. एंड दूसरे, मैं सामने वाले को जाके मैं उससे पूछ रहा हूँ क्यों उधर मैंने प्रेमा तत्व दिखाई दिया है, सेवा तत्व दिखाया है. एंड जब मैं वो पिछले गाड़ी के ड्राइवर को गए तो वो जो भी किया है वो अच्छा नहीं है, इस उसको मैं कुछ डांटा नहीं, राइट. आई डिड नॉट अब्यूज हिम, आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम. मैं उससे प्रेम से समझा रहा था और उसको क्षमा कर दिए थे. ओके. सो प्रेमा तत्व दिखाई दिया है, उपेक्षा, पेशेंस से उनको डील डील किया है मैंने. एंड क्षमा कर दिया है मैंने. एंड शरणागति पे आया था मैंने, क्योंकि जो भी मैं मुझे समझना चाहता हूं, जो भी है मैं किया था, उसके बाद मैं शरणागति में आ गया. ओके. एंड अहिंसा परमो धर्म, धर्म से हूं, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं किया है वहां पे.
सो देख वो ये सब जो भी गुण है वो सब मैं एक ही ड्रीम में उन्होंने सब मुझे दिखाई दिया है। ओके। सो ऐसा अपना आपको अपना आत्मस्थिति को आप देख सकते हैं एस्ट्रल टेस्ट पे। ओके। यही है एस्ट्रल टेस्ट का इन्फॉर्म बहुत सारा है एस्ट्रल टेस्ट में, बट इट इज ए वेरी हाई लेवल। जब आप इसमें प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत सारा चीज पता चलता है। कभी कभी एक ड्रीम आता है केवल एस्ट्रल टेस्ट का होता है, कभी कभी ये एस्ट्रल टेस्ट ने दूसरे पीसेस से या नहीं फ्यूचर नहीं तो पास्ट उन उनका मिलावट करके आपको ड्रीम दिखाई देता है। वो जब आपको ड्रीम आए तो डिकोडिंग पैनल ने उसको आपको समझाएंगे कि ये ड्रीम केवल एस्ट्रल टेस्ट का ही है, नहीं तो इसमें एस्ट्रल टेस्ट है, दुष्कर्मा है, क्या क्या है, क्या क्या चीज है वहां पे करके आपको बात दिखाई देंगे। सो फाइनली में एस्ट्रल टेस्ट ने अपना आत्मस्थिति पता करने के लिए एस्ट्रल टेस्ट होता है। आप एस्ट्रल टेस्ट पूछ सकते हैं। एंड नहीं तो मास्टर्स ने कभी कभी जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप दैनंदिन के जीवित में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको एस्ट्रल टेस्ट देंगे। राइट। मगर मुझे राइट जो जब भी मैं ये क्लासेस लेता हूँ एस्ट्रल टेस्ट होता है मुझे, क्योंकि वो मुझे एक परिचय करना चाहता है कि जो भी मैं बात कर रहा हूं वो मेरा आत्म लेवल में है नहीं है। ओके। आत्म लेवल में नहीं है तो मैं सुधारना चाहिए, क्योंकि मेरा क्लास उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो मैं प्रीच करे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। पता चल जाता है वो एनर्जी पता चल जाता है। ओके। सो ऐसा आप भी बहुत अच्छा सा ड्रीम टाइप है यहाँ, क्योंकि ये ड्रीम टाइप से आप इतना कितना एनलाइटनमेंट हो रहा है करके आपको बहुत अच्छा सा दिखाई देता है। बहुत अच्छा टूल है। आप पूछते जाइए। ओके। कैसा है करके मगर आप इंप्रूवमेंट करके पूछते जाइए। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, कीप ऑन आस्किंग एस्ट्रल टेस्ट एस्ट्रल टेस्ट एस्ट्रल टेस्ट एंड यू कीप ऑन फेल, and then masters may stop may stop you doing the test. Why? Because anytime they show you the test you make sure आप वो प्रैक्टिस करके फिर फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि मुझे एस्ट्रल टेस्ट दिखाई करके। ओके। एस्ट्रल टेस्ट आप उन्नति के लिए बहुत अच्छा सा टूल है। ओके। ये शरीर से ही हमारा आत्म उन्नति देखने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है। I mean, unbelievable, you will be really surprised when you see it. Imagine if we do not have this, enlightenment through dreams, getting this type of a vision in a meditation, right? In the meditation also you can ask for this type of tests, and they can give you that test. But in what state, in what deep state you need to be in to really go through this type of a vision, imagine, right? And then आप जट से बाहर आने का चांस है मेडिटेशन में। जब वो कार क्रैश देखे तो आप गट से बाहर आ जाता है मेडिटेशन से। मगर जब आप ड्रीम ड्रीम में हो तो आप ऐसा ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए ये ड्रीम प्रैक्टिस फ्रेंड्स, डू इट डू इट वेरी सीरियसली, डू इट विथ 100% faith, right? Most of our masters, right, most of our masters went through these astral tests day after day. That's the reason why they have so much of conviction inside, राइट। इसीलिए वो ऐसा क्लासेस को आके
बोल सकते हैं कि ये ड्रीम ऐसा है, ये स्थिति ऐसा है करके, वो गट से क्यों बोल सकते हैं कि वो देख देख लिया है, वो प्रैक्टिस कर लिया है उन्होंने। ओके, सो वो है एस्ट्रल टेस्ट। ऑलराइट, हम दूसरे टॉपिक, अभी हम दूसरे टॉपिक लेंगे। दूसरे टॉपिक है एर्थ बाउंड सोल्स। एर्थ बाउंड सोल्स, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने का कुछ जरूरत नहीं है ना। आपको, आप सबको पता चला है, पता है कि एर्थ बाउंड सोल होता है क्या, होता क्या है एर्थ बाउंड सोल। ओके, जब भी हमको सच्चाई, ओके, जब भी हमको सच्चाई हमको नहीं पता है, ओके, जब भी हमको सच्चाई नहीं जानता है, जब भी हमको सच्चाई नहीं जानता है, हम चाहता है कि हम ये शरीर है। ओके, सो धरती पे धरती पे, थैंक यू आशा मास्टर। ओके, हमको ये ये सच्चाई नहीं हमको जानता है कि हम ये शरीर नहीं है, एक सोल है। वो सच्चाई नहीं पहचान लिए तो हमने क्या होता है कि हम ये जो भी चीज है, ओके, दैनंदिन जीवित में जो भी हम चीज होता है, नहीं तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, उन उसमें हमको ये मोह हो जाता है, राइट, और डिजायर हो जाता है हमको। जब भी वो ऐसा वाला चीज को हम या भौतिक भौतिक प्रपंच, भौतिक जीवन में, और भौतिक चीज का हम जो भी मोह में रहता है, डिजायर में रहता है, जब जब हम का शरीर छोड़ना पड़ता है, हम शरीर नहीं छोड़ सकते हैं वहां पे। मगर शरीर निर्जीवित है, मगर हमारा सोल मानता नहीं है कि ये शरीर निर्जीवित है, मैं शरीर में जा सकता हूं, ये मेरा शरीर है करके वो तड़पता है। ओके, आत्मा ने तड़पता है वहां पे। ओके, सो जब भी आप ऐसा ऐसा रहे तो आप, जब आप ही नहीं, कोई भी शरीर छोड़ता है, वो एर्थ बाउंड सोल बन के इधर ही रहता है, क्योंकि वो चीज का मोह में है। ओके, वही है earth bound soul. So earth bound soul is basically a soul which has it did not realize that it is not a body. Okay, it did not realize it is a body. It did not realize that it is a soul. Okay, so when it is not realizing that it is not a soul, then it becomes an earthbound soul when they leave the body, when they leave the body, right? So most of the times what happens is that if you really not you, anyone who goes with a sudden death, right, most likely they may not be the earthbound souls. Okay, most likely they may not be the earthbound souls, unless वो उनका दैनंदिन जीवित में हर एक दिन कोई चीज में, भौतिक चीज में जो मोह में रहे, तो तब वो earthbound soul, earthbound soul जैसा इधर ही इधर ही घूमते जाएगा। ओके, मगर 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 वो ऐसा वाला चीज नहीं है, वो पूरा भगवान से जुड़ा हुआ है। वो सडनली शरीर छोड़ गए तो उनको स्वर्ग, वो उन्नत लोक जाने के लिए उनको मार्ग मिल जाता है। ओके, वो earthbound सोल्स के नहीं रहेंगे यहाँ पे। वो earthbound सोल्स, ज्यादातर earthbound सोल्स वो जो लास्ट पीड़ित रहते ना,
शरीर छोड़ने से पीड़ित होता है, बहुत सारा पेन गुजरते हैं, और जब हॉस्पिटल पे जाके हॉस्पिटल में बेड में बहुत सारा दिन बिता के उन शरीर छोड़ता है, राइट। वो जो भी लोग है, वो ज्यादातर एर्थबाउंड सोल्स बन के रहते हैं। उनको ज्ञान नहीं रहे तो, जब उनको ज्ञान नहीं रहे तो वो एर्थबाउंड सोल जैसे इधर ही भटक सकता है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि वो शरीर छोड़ना वाला है, और कोई दिन कि दिन में उनको शरीर छोड़ने का है करके उनको पता चल जाता है। जब वो पता चले तो वो, जब वो ज्ञान में नहीं रहे तो क्या होता है कि वो सोचने लगता है कि ओके, मेरा मेरा बेटा क्या होगा, मेरा फादर क्या होगा, मेरा पिताजी क्या होगा, मेरा जो भी प्रॉपर्टीज है उसका क्या होगा, जो भी धन है उसका क्या होगा, करके वो भौतिक जो भी चीज है उसके बारे में सोच के जो भी चीज उसको पसंद है, थैंक यू, जो भी उसको पसंद है वो चीज में उसका मन लगातार काम काम करते जाता है। जब वो काम करते जाते जाते जाते, जब वो सडनली शरीर छोड़े तो उसको वही चीज से उसको वो टाइम पे सोल बाहर आ जाते हैं। मगर सोल नहीं मानता है कि ये शरीर चले गए करके, नहीं नहीं नहीं, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है करके वो शरीर के अंदर के जाने के लिए वो तड़पता है। जब भी मास्टर्स, ओके, जब भी हम कोई भी शरीर छोड़ता है, उन्नत लोक से मास्टर्स आके ये उसको ट्रेनिंग करके लेके जाते हैं। ओके, वो उनको समझ लेता है कि हे, ये जो भी आप अभी शरीर छोड़ दिए है, ओके, आप अंदर नहीं जा सकते, चले जाइए, मेरे साथ आ जाइए, हम चले जाएंगे करके उसको समझने के लिए कोशिश करता है। ये जो मास्टर्स है, जो भी है, वो ज्ञान में नहीं रहे तो वो समझता है कि नहीं 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 नहीं, मैं शरीर नहीं छोड़ा है, मैं ये शरीर में जाने के लिए है करके वो मास्टर्स को मानता नहीं। मास्टर्स थोड़ी बात करने के बाद मास्टर्स चले जाते हैं। ओके, सभी को जब भी हम शरीर छोड़े तो मास्टर्स आके समझाता है। जो ज्ञानी रहता है वो, उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं करके वो कृतज्ञता बोल के, वो पृथ्वी को कृतज्ञता बोल के मास्टर से चले जाते। मगर जो भी ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वो जो भी बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो बोलता है कि नहीं 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 मास्टर्स, आप मैं शरीर में जाना ही है, मैं मानता नहीं हूं कि मैं ये शरीर छोड़ा हूं करके उसको भिजा दे देता है। वो इधर एर्थबाउंड सोल जैसे इधर ही घूमते रहते हैं। ओके, वो ऐसा एर्थबाउंड सोल्स करके इधर इधर ही रहेंगे। ओके, वो हमको कैसा पता चलता है, राइट। सो बीइंग ए मेडिटेटर, राइट, सो जब भी हम मेडिटेशन में हो में जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हम आत्मा आत्मा स्थिति में जाते हैं ना। सो जब हम मेडिटेशन में बैठे तो हम हम सोल जैसा, हम सोल है। जब हम मेडिटेशन बैठे तो हम सोल है। एर्थबाउंड सोल इज आल्सो ए सोल, राइट, वो भी एक सोल है, हम भी एक सोल है। वो सोल को शरीर नहीं है, ये सोल को जब हम मेडिटेशन में बैठे तो हमको शरीर है। जो सोल है वो इधर भटक रहा है, पृथ्वी में भटक रहा है, उसको शरीर नहीं है। बस उतना ही फर्क है, हमको शरीर है, उनको शरीर नहीं। हम सब आत्मस्वरूप ही है। सो आप डरने का चीज ही नहीं है ना। जैसा आपका फ्रेंड जैसा है, भौतिक जीवन में आपका फ्रेंड जैसा है, ये आत्मा में जो आपका फ्रेंड ही है, ऐसा ही आप देखना पड़ता है।
ओके, आप उसका उससे डरना नहीं है। डरने का चीज ही नहीं है। हम जो आत्मा है, आत्मा को इन भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि आत्मा को नो नो वन कैन हर्ट आत्मा, नो वन कैन किल आत्मा, नो वन कैन हर्ट आत्मा, नो वन कैन किल आत्मा। सो डर किसी किसी से है हम। सो इसीलिए कुछ डर का चांस ही नहीं है वहां पे। ओके। सो जब जब आप मेडिटेशन शुरू करें तो आपको थोड़ा इंडिकेशंस मिलेगा। ओके, क्योंकि वो जो भी अर्थ बाउंड सोल है वो हेल्प के लिए देख रहा था। जो भी वो अर्थ बाउंड सोल बात करता है, ये जो जब हम भौतिक देह में है, वो हमको सुना ही नहीं देता है। सो हेल्प के लिए वो तड़प रहा है। मगर हेल्प किसी ये देह से जो भी है वो हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पहचाने भी नहीं, वो पहचान नहीं सकते ना सोल को। ये कि ध्यानी लोग ही उनको पहचान सकता है, वो भी ध्यानी को पहचान सकता है, क्योंकि हम जब ध्यान में रहे तो हम आत्मस्वरूप रहते हैं। जब हम आत्मस्वरूप रहे तो वो आके हमको मदद के लिए वो हमको डिस्टर्ब करता है। जब भी आप ध्यान ध्यान करें तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि ओ मुझे कुछ कुछ किसी ने मुझे ऐसा टैप करके मुझे उठाया। ऐसा वाला फीलिंग्स आपको आए तो, लगातार आपको ऐसा वाला फीलिंग आए तो, नहीं तो आपको समटाइम्स थोड़ा आवाज दिखाई देता है, नहीं तो आपको एक सोल का रूप में कोई आके बहुत सारा पेन में आके दिखाई देते, एक चेहरा दिखाई देता है कि थोड़ा क्राइंग करके, नहीं तो थोड़ा बाधा से पीड़ित से हुआ है, गुजर गुजर वाले चेहरा देखता है आपको। ओके, ऐसा वाला चीज आपको देखे तो वो आपको एर्थबाउंड सोल के प्रक्रिया करना चाहिए। उसको हम जानना है कि ये इधर कुछ एर्थबाउंड सोल है। डरने का चीज ही नहीं है, क्योंकि इधर भी हम क्या कर रहे हैं, इधर भी हम ये सेवा कर रहे हैं उनका। ओके, सेवा, जब आप सेवा करते हैं, वो जो जो भी आत्मा है वो देह के आत्मा है, आस पास लोगों को हम सेवा करते हैं, वो सेवा, और जो भी अर्थबाउंड का जो भी रिलीज करता है वो सेवा, बहुत सभी एक सेवा ही है। ओके, सो आप अपॉर्चुनिटी लीजिए वो उसका, और उन उन एर्थबाउंड सोल को आप भिजा दीजिए। मैं बोलता हूँ आपका उसका प्रोसीजर क्या है अभी आपको बोलता है। ओके, वो एक तरीका से आप एर्थबाउंड सोल्स को पहचान सकते हैं। और दूसरा टाइप एर्थबाउंड सोल्स रहता है कि वो आपको पीड़ित पीड़ित करता है। ओके, और आप पिछले जन्म में जो भी आप कर्मा किए हैं, आपका कर्मा से, जो भी आप दुष्कर्मा से कोई सोल ने शरीर छोड़ दिए हैं, मगर एर्थबाउंड जैसा ही इधर ये घूम रहे, वो वो उन उन टाइप ऑफ एर्थबॉर्न सोल्स ने आपको पीड़ित करेंगे। सो जब भी आप नया घर में गए तो, नया घर बोले तो नया कंस्ट्रक्शन ही नहीं होना है, मगर आप you bought a pre-owned house, you went into that house, whatever may be that situation, and you will start seeing changes in your life, right? You might get all of a sudden the health challenge. Okay, all of a sudden a relationship challenge with kids, or a relationship challenges with parents, or a relationship challenges with your spouse. Okay, you will start feeling, or there might be a financial challenges that you might be going. Okay, all of a sudden, and you start feeling, how come we were so good before coming to this place, or all of a sudden in the situation it will start happening, right? And then sometimes you might see them in your dreams.
like somebody will be crying and they will be very in pain, all of that, right? So for that, again, we need to do two prakriya. One is karma prakshalan prakriya, and then the other one is the release of the earthbound souls. So like that आपको पता चल जाता है कि ये earthbound soul जरिया आ रहे हैं, ये क्या है करके। ओके, जब भी आपको ऐसा वाला एक्सपीरियंस हुआ तो हमसे शेयर कर दीजिए। हम बोल सकते हैं कि ये earthbound soul है, earthbound soul नहीं है करके। अभी तक मैं earthbound soul का एक्सपीरियंस नहीं किया है मैंने। मैं खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया है। मगर मेरा क्लाइंट्स ने बहुत सारे लोगों को ये earthbound सोल से परिचय है, पीड़ित है। उनको ये प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, वो प्रोसीजर्स के जरिए वो उससे बाहर आए थे। वो उसको देख देख लिए भी कि एर्थबाउंड सोल जाते हुए भी उन्होंने देखा है। ओके, एंड बहुत सारा जब वो कोरोना आया थे ना, तब ये दुनिया में बहुत सारा एर्थबाउंड सोल यहाँ पे था। उन उन ज्यादातर उन उन टाइप ऑफ आत्माओं को हमारा ध्यानी लोग ने भिजा दिए, उन्नत लोग को भिजा दिए। वो देख लिए, thousands of souls were going back. Okay, those masters have seen them going back. ओके, मैं एक आपको एक प्रक्रिया बोलता हूँ, एर्थबाउंड सोल का प्रक्रिया। सो आप ध्यान ध्यान में बैठने का है। ओके, ध्यान में बैठ के आनापानासति ध्यान, जब मैं ध्यान बोले तो आनापानासति ध्यान। ओके, आनापानासति ध्यान में बैठ के आप थोड़ा ये वो स्थिति में आने के बाद आपने आपका जो भी आप भगवान को मानता है, नहीं तो गुरुओं को मानता है, उन सबको आपको आप आह्वानित कीजिए। ओके, जैसा हम ये कर्म प्रक्षालन में करते हैं ना, वैसा ही उनको मास्टर्स को आह्वानित कर दीजिए। ओके, मास्टर्स आह्वानित करने के बाद वो आप मास्टर्स उधर आए करके आप महसूस हो जाइए। ओके, यू फील इट दैट द मास्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। उन सबको आप कृतज्ञता बोल के, ओके, यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड्स एंड देन यू टेल देम व्हाई डिड यू कॉल द मास्टर्स दैट। आपने उसको बोल दीजिए कि मैं एक एर्थबाउंड सोल्स महसूस कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, आप मुझे आपका मदद चाहिए मुझे। वो एर्थबाउंड सोल्स को हम भिजाने के लिए मुझे आपका मदद चाहिए। ओके, मुझे एक आज्ञा दीजिए कि मैं वो सोल को यहाँ पे बुलाने के लिए आपको मुझे परमिशन दीजिए। जब आप परमिशन दिए तो मैं वो एर्थबाउंड सोल को इधर बुलाता हूं करके भगवान से परमिशन लीजिए, अनुमति लीजिए। भगवान से अनुमति लेने के बाद तब आप वो एर्थबाउंड सोल को इधर बुलाइए। ओके, मैं आपको ओ एर्थबाउंड सोल, मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, हर एक दिन महसूस कर रहा हूँ। मुझे पता चल गए कि आप आपको कुछ मदद चाहिए, आप इधर आ जाइए, क्योंकि मैं मेरा भगवान के मेरा भगवान मेरा भगवान के साथ हूं मैंने यहाँ पे, आप आ जाइए। मैं आपको ये मास्टर्स ने आपको रास्ता दिखाई देंगे करके उसको आह्वानित कर दीजिए। ओके, वो आह्वानित करने के बाद वो आप उसको भी महसूस करके वही आपके सामने है करके आप फील कर दीजिए। फील करने के बाद आप तब आप वो सोल से बात किए, एर्थबाउंड सोल से बात कर दिए। मेरे मेरे साथ ही आप ही थोड़ा ध्यान कीजिए। ओके, सो महसूस किए कि वो भी आप बैठ के उधर ध्यान कर रहे हैं करके। ओके, फिर आप थोड़ा ज्ञान दीजिए कि मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। ओके, हमारा आत्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान से मिलने का।
ओके। जब हम मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने का है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम प्रेमा तत्व से, सेवा तत्व से, क्षमा तत्व, साबूरी से, ओके, कृतज्ञता से, शरणागति से और अहिंसा परमो धर्म जैसा ये जो भी गुण है, हम सीखना चाहिए। सो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगले जन्म में आप ये पूरा आप दैनंदिन जीवित में इस्तेमाल करके, आप आचरण करके आप जीवित बिताइए। अभी आप शरीर छोड़ दिए हैं यहाँ पे, ओके। अभी आप जो भी लोग है आपका, उधर जाने के समय हो गया, ओके। जो भी ये ध्यान ज्ञान मैं दे रहा हूं, आप ये ध्यान ज्ञान से फिर आप और एक जन्म लेके अच्छा सा जन्म आप गुजारिए करके 3 बार बोलना है। जो भी आप बोलते हैं 3 बार बोलिए। जब आप भगवान को बुलाते हैं 3 बार बोलिए। जब आप भगवान से बात करते हैं 3 बार बोलिए। जब वो आत्मा से बात करते हैं 3 बार बोलिए बोलिए, ओके। रिपीट दैट 3 टाइम्स। देन मैं उनको बोल दीजिए कि मैं अभी भगवान से मदद चाहता हूं, भगवान से मैं अभी मदद पूछता हूं। भगवान ने एक लाइट, ओके, एक ज्योति को भगवान ने रिलीज करता है। आप वो ज्योति से आप चले जाइए, ओके। यू फॉलो दैट लाइट, ओके। फॉलो दैट लाइट एंड यू go to that a place where you belong, okay. You doesn't belong here. आप इधर पृथ्वी पे नहीं रहना चाहिए। आप दूसरे लोग जाने जाने हैं। भगवान को पता चला, भगवान को पता है कि किधर जाने के लिए वो आपको लाइट के जरिए आपको रास्ता बना देंगे, रास्ता दिखाई देंगे। वो उनको फॉलो करके आप चले जाइए करके आत्मा को बोल के फिर आप भगवान से प्रार्थना करके, भगवान अभी आप जिधर भी उन्होंने जाना चाहिए उधर आप लाइट दीजिए। वो लाइट के जरिए वो उन लोगों उधर चले जाएगा करके भगवान को प्रार्थना करके आप इमेजिन कीजिए कि एक लाइट आ गए वहां पे, ओके। एंड देन ये आत्मा को बोल दीजिए कि देख उधर एक लाइट आ गए, वो लाइट पकड़ के आप चले जाइए करके बोलने के बाद आप इमेजिन करना है कि वो लाइट पकड़ के जा रहा है करके, ओके। ऐसा एक कोई दिन आप किए तो आपको पता चल जाता है कि आपका दैनंदिन जीवित में आपको चल जाता है, आपको पता चलता है कि ये स्टिल इधर है नहीं है करके आपको मालूम पड़ जाता है, ओके। वो प्रोसीजर है एर्थबाउंड सोल्स रिलीज करने का, ओके। एंड वो एर्थबाउंड सोल से आप पीड़ित है, देन आप कर्म प्रक्षालन भी करना चाहिए। ये एर्थबाउंड सोल वन प्रक्रिया और कर्म प्रक्षालन प्रक्रिया भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि वो जो हेल्थ सोल बन गए है, आपका जो भी दुष्कर्म आपने पिछले जन्म में किया है, इसके इसके जरिए वो एर्थबाउंड सोल हो गए। सो ये 2 टॉपिक हम सिंपल वेरी हाई लेवल से हम टच किया है। शायद आप सबको ज्ञान मिल गया होंगे। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे मास्टर्स। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? आशा मास्टर, if you wanted to add anything more, feel free to add. नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। किसी को डाउट समझ में नहीं आया तो उनको क्वेश्चन रेज करने दीजिए, डेफिनेटली। थैंक यू मास्टर। समझ में आया ना अर्थबाउंड सोल्स आप सभी को, जो यस बीच में रह मैम, जाते हैं? यस, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। वेरी थैंक यू गुड, सो मच। यू आर अभी किसी वेलकम। के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप। या थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। सर
Today I'm not feeling well, so I did not open my video and couldn't talk. But it's a wonderful session, sir. आपने बहुत अच्छे से समझाया है. So thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So, Hindi, I was, when I was in Hyderabad, I used to practice Hindi. I left Hyderabad 25 years back, friends. Okay. So, जब मैं इधर आया था, वो हिंदी बात करने का चांस ही नहीं था. तेलुगु नहीं तो, इंग्लिश. बस, मैं इधर आके आपको हिंदी में भाषण लेने के लिए मैं नहीं आया था. जो भी मैंने प्रैक्टिस किया, वो इसी को आपको देने के लिए आया था. सो मेरा जो हिंदी इधर उधर है, मगर दैट्स ओके. एज लॉन्ग एज यू गेट द विजडम, वी आर गुड. आई होप यू गॉट दैट. इफ नॉट, लेट मी नो. We have a master who is very And good in it. English to speak in Hindi. Great master has allowed to you. I think so. Oh, okay. Thank you. Okay, all right. Garima master, बोलिए. Yeah. Question. नमस्ते सर, आत्मवंदन. सर, मेडिटेशन एक्चुअली आज का थोड़ा विजडम मेरा लेट टू ज्वाइन किया तो छूट गया, पर मैं देखूंगी रिकॉर्डिंग में. और ये कल ही मैंने ही पूछा था वामसी सर से, जो मुझे जैसा आपने बताया ना ड्रीम्स में, तो आज मैंने किया. ये कितने दिन करना है? ये जो एर्थबाउंड सोल कितना दिन करने का है? हाँ. हाँ. आपको पता चल जाता है, मगर 1 week to 10 days. और That's 1 week to 10 days. और सर इसके पहले जैसे अब नहीं पता जैसे ये पता कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम को अब ये चली, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था एक बार मेडिटेशन में और ऐसा ही आया था, तो वो मेरी मदर के लिए था, पर मास्टर सेड कि हाँ अभी वो मर्ज हो गए हैं लाइट में, तो अभी अभी फिर उनके साथ अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा है क्या? क्योंकि मैं yes. फील नहीं कर पाती उनको. बस उतना ही, राइट. वो चले गए, बस उतना ही. अच्छा, बस ओके. आप तो अभी महसूस नहीं करे तो आप ये समझना है कि वो चले गए करके. ओके. हाँ. यत् भावम तत् भवति, right? So however, whatever you think is what happens, right? So वो आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो चले गए, बस कृतज्ञता. Then you immediately express gratitudes to the God. So friends, gratitudes. Okay, and then you should not have any doubts नहीं रहना चाहिए. Okay, पहले आप उसको महसूस करते थे, वो मास्टर्स के जरिए आप उसको रिलीज हो गया. हाँ. रिलीज हो गए, राइट. आप अभी महसूस नहीं कर रहे, राइट. तब आप ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान ने उसको मदद किया है, वो चले गए हैं, वो सो इसके लिए हम क्या बोलने का है? धन्यवाद, कृतज्ञता. Right? So always be in the awareness state. Anything that happens good for you, gratitude. Right? So yeah, like that. थैंक यू सो मच सर. 10 days मिनिमम तो मतलब है ना? Yeah, minimum, maximum, there is nothing like that. It all depends on how intensely you do that process with your heart. Right? So if you are Right. doing it at a surface, then nothing happens. ओके. Everything is from the bottom of the hearts. I mean, I cleared my karmas 3 दिन में, very serious ones. Okay, so it all depends on how deeply you do from your अंदर से कितना इंटेंस से करता है उसका, उससे होता है. क्योंकि सरफेस में जो भी करता है वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है. सो जो भी प्रक्रिया हम करते हैं वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्रोसेस है. ओके, सो जब हम स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं, वो स्पिरिचुअल प्रोसेस अंदर से आना चाहिए, फील करना चाहिए. मैं दुष्कर्मा किया है, मैं दुष्कर्मा से उन लोगों को क्या बीता है, कैसा बीता था वो जीवन ने.
ओ मैन, शायद वो शरीर छोड़ दिया होगा, इतना इतना सा किया है मैंने करके आप जब फील हुए तो तब वो यूनिवर्स, राइट, यूनिवर्स को कैसे कम्युनिकेट करता है आपने। जब हम शब्द बोले तो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता है ना, यूनिवर्स को एक ही लैंग्वेज पता है, आपका फीलिंग्स। सर फीलिंग इज द ऐसा, सर एक और चीज अभी जस्ट दिमाग में आ रही है। सर जैसा ये हम पर्सन के लिए करते हैं कि हमारे सपने में आ रहे हैं हमें, इसलिए हम, और अगर हमें पता होगी हमारे हाथ से किसी एनिमल का भी हुआ है, तो हम उनके लिए भी कर सकते हैं क्या? everyone is a soul, right? हम्म। That is the सच्चाई, when I always talk about these classes, हम सच्चाई को गट से पकड़ने का है। एक पत्थर भी सोल है, एक पत्थर भी हम्म। सोल है, कोई भी वो भी सोल है। हम उधर से ही इधर यहाँ तक आ गए हैं। हम हम्म। जन्म लिया है पत्थर जैसा, पत्थर जैसा जन्म लिया है, पेड़ जैसा जन्म लिया है, पक्षी जैसा जन्म लिया है, एनिमल जैसा जन्म लिया है, राइट। वो सब होने के बाद ये मानव का जन्म लिया है। ओके, जो भी जन्म, मानव से पहले जो भी जन्म है उसमें आपको कर्म नहीं लगता है। कर्म स्टार्ट होता है जब आप मानव रूप में लिए, तो जब तब से आपको कर्म होता है। क्यों? क्योंकि मानव ही एक डिसीजन पावर है उनका। विचक्षणा, विचक्षणा ज्ञान केवल मानव के ही है। विचक्षणा ज्ञान कोई अदर जीवी को नहीं है। पक्षी को नहीं हम्म। चाहिए, पक्षी को नहीं पता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। जो मन में लगता है वो कर देता है, बस उतना है। वो स्वार्थ में रहता है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो ऐसा। सो आप देख सकते हैं कि जब आप सीड्स डाले तो, जब आप सीड्स डाले तो बैकयार्ड में नहीं तो फ्रंट यार्ड में, ये जो सीड्स रहते हैं ना, थोड़ा आहार डाले तो हम्म। पक्षी आता है, वही एक खाते हम्म। खाते है। जब अनदर पक्षी आए तो वो उसको पुश करता है। हम्म। पुश करता है, राइट। हम्म। स्वार्थ, जितना भी खाने हैं खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते हम्म। रहते हैं, अगर मगर उसी को खाने नहीं देते हैं, उसको नहीं, वो स्वार्थ में है। सो इसीलिए जो भी चीज है वो सोल ही है। हम सोल है। आप उसको बहुत गट से पकड़ लीजिए, उसको आप नहीं पकड़ लिए तो आपको ज्ञान नहीं मिलता है फ्रेंड्स। आप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आप देह समझ के जी रहे तो आपको ज्ञान नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ज्ञान का पहले पहले चीज है, ज्ञान पाने के लिए पहले चीज है कि हम आत्मा है, हम देह नहीं है। जब आप देह के रूप में ही जब जिंदगी बिताए तो आपको ज्ञान नहीं मिलता है। जितना भी ध्यान करो आप, आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। क्यों कि ध्यान का मतलब है सच्चाई पहचानने का। ध्यान का मतलब ही है सच्चाई पहचाने का, जानने का। जानने का। जब आप ध्यान कर रहे सच्चाई नहीं पहचाना है, देन ध्यान का कुछ उपयोग ही नहीं है। और जो भी ज्ञान देता है उसका भी आपको अंदर नहीं जाता है। आप मोक्ष मार्ग में नहीं 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 रहेंगे। बस ऐसा ही, ओ ये नहीं करने का है, नहीं करने का है, बस सुपरफिशियली रह जाएगा आपको, वो आत्मा लेवल पे नहीं जाएगा। ओके, जब आत्मा लेवल पे जाना है तो आप ये सच्चाई पकड़ने का है कि मैं आत्मा हूं, मेरा आत्मा उन्नति के लिए आया हूं। आत्मा उन्नति की केवल ये जो भी तत्व हम बात करते हैं उसके जरिए ही हमको आत्म उन्नति होंगे करके, ये जो
3-4 सेंटेंसेस है, आप ये हर एक दिन लिखना चाहिए, हर एक दिन बोलना चाहिए अंदर ही, तभी आपको सच्चाई परिचय होगा। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। सरस्वती मास्टर। जी, नमस्ते सर, आत्मा बंदन आपको। ये अपने आत्मा स्थिति कैसा है, ये किसी के मदद से कर सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप हो जाता है, अपने आप भी कर सकते हैं? आपने आप ही करना चाहिए, जी, तो किसी कैसे करना मदद चाहिए? किसी मदद से नहीं करिए, क्योंकि कैसा बिलीव करता है आपको, आप उसको, जी वो जी जी। बोलता है, वो बहुत अब वो बोलता है कि ए आपका आत्मस्थिति अच्छा नहीं है, मैं आपका आत्मस्थिति सुधारता हूं, उसको लगता है $1,000 दीजिए, और आप $1,000 देने के बाद वो बोलता है, वो आपको थोड़ा प्रेमा तत्व आ गया है मगर क्षमा तत्व नहीं है, और $1,000 दीजिए। दैट्स गुड। आप उन लोग, आप ऐसा वाला है जो देने का वो है, मैं आपका कस्टमर बनता हूं, मैं आपको वो मदद करता हूं, आप मुझे दीजिए, मैं आपको देख के बोल रहा हूं। नो, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप के राइट? सुधार पता चलता है। या जी क्योंकि हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने क्या बोला है, अपो दीपो भवा। जी जी। हाँ, वो दैट्स yeah, even God cannot take away your karmas, friends. God cannot even touch you without your permission. Okay, He cannot take away your karmas. Why? The karma is not a siksha. Karma is a sikshana. So why would God will take away without you getting trained? आप शिक्षणा नहीं हुए तो भगवान ने आके आपको कर्मा कैसा दूर करेंगे? जी कर्मा का मतलब ही है आप सीखने का। जब आप सीख ही नहीं रहे तो कैसा वो मिट जाएगा? आप वो Sabir जो चीज है, वो Yes. जो ये स्मॉल स्मॉल चीज है, वो आप गट से पकड़ लीजिए। पकड़ लिए तो आपको सब पता चल जाता है। हम क्या है, क्यों बिता रहे हैं, ये कैसे उसको हम पास करके जाने का, वो सब आपको पता चल जाता है। जी ओके, सर। कर्मा थैंक यू, है हमारा सीखने का। थैंक यू सो मच सर। जब हम सीख लिए तो तब हम भगवान को जाके, भगवान जो भी है आप अभी निकाल दीजिए, क्योंकि मैं सीख लिया है। क्या सीख लिए है? जो भी ज्ञान आत्मा को चाहिए। क्या ज्ञान आत्मा को चाहिए? प्रेमा तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, उपेक्षा, कृतज्ञता, शरणागति, अहिंसा, परमो धर्म। वो ज्ञान चाहिए आत्मा को। जब आप जो भी समस्या से गुजर रहा है, जब आप ये तत्व आप आपका दैनंदिन जीवित में आचरण में रख के आप जीवन बिताते हैं, तब आपका कर्म दूर होता है। वही बोले थे ना, भगवान ने, श्री कृष्ण क्या बोला है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। श्री कृष्ण भगवान ने ध्यानाग्नि कर्म दग्धा नाम नहीं बोले हैं उन्होंने। ध्यान से कर्म चले जाते हैं करके श्री कृष्ण बोला नहीं है। श्री कृष्ण ने बोला है ज्ञानाग्नि, ज्ञान प्राप्त करने का है। उन्होंने ध्यानाग्नि कर्म दग्ध नहीं बोला है। ध्यान कर से कर्म नहीं जाता है, ज्ञान से कर्म प्रक्षालन होता है। क्योंकि ज्ञान बोले तो शिक्षणा, जब शिक्षणा बोले तो ये शरीर से आप वो चीज को, वो जो भी तत्व है ना, वो गुण, जो भी गुण है, आप ये शरीर से आचरण करते। जब आप आचरण करते तब आप एस्ट्रल टेस्ट पूछ सकते हैं आप, राइट? सो मैं समझता हूं कि ओ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मगर कैसा पता चलना है कि मैं आत्म लेवल में प्रैक्टिस, आत्म लेवल में वो ज्ञान आया नहीं आया, कैसा पता चलना है मुझे?
उसके लिए एस्ट्रल टेस्ट, आप एस्ट्रल टेस्ट पूछ सकते हैं। वो आपको ड्रीम के जरिए आपको पता पता देता है कि आप कैसा है, किधर आप किधर आपको सुधरना है। ओके, so masters, I again request you that you are not a body, you are not a mind, you are a soul. रीता, Okay. मुझे 2 क्वेश्चन थे, कैन आई आस्क? No. Wait one minute. Rita Gurung, it seems like she doesn't know how to raise a hand in Zoom, but she's been raising her hand. I can see the pain that she's going through. So let us take her. Okay, Master? Where is this Rita? हाँ, Master. Thank you, sir. I don't know how to raise my hand on the Zoom, Yeah. and just I did like that. Thank you, sir. Most I have two So questions, sir. first you have to express your gratitude to the master who actually raised the hand and she actually gave that her position to you. So Thank just you. gratitude. Thank you. I have two questions, sir. One Yes. is अभी अभी मैं नेपाल से हूँ सर। अभी Hmm. अभी हमारे नेपाल में बहुत भक्त शिरोमणि, वो गायक शिरोमणि बोलता था उसका, भक्तराज आचार्य, उसका डेथ हुआ था। Okay. Even 22 days ago, he has a problem that's for tongue, and 30 years वो दूध पिए कर वो जी रहे थे, दूध, only milk, and then he passed away, sir. अभी कौन है वो? सर ने वो क्या है आपका गुरु है, नहीं तो आपका नहीं रिश्तेदार है? हमारा हमारा देश का वो गायक है, वो कोई भी नहीं है, मानवता के नाता है वो ये जस्ट सिंगर। सिंगर। एंड अभी सर ने बोला था वो ध्यान में बैठे, और मैं ध्यान में बैठा, वो मेरे ध्यान लगा और मैं नींद गई, मुझे मालूम नहीं। वो उस वक्त वो गायक मैंने देखा, और उसको 2 बेटे थे, 2 बेटे भी साथ में थे। मैं ग्रिल गेट में बैठकर छोटे बेटे से मैंने पूछा, आज तो आपको डैडी को पूछो किधर जाना है। मैंने पूछा, वो बेटे ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने वो ग्रिल के गेट खोल दिया सर, वो अंदर गया नहीं गया मुझे मालूम नहीं। ये क्या मतलब हो गया सर? सपना है। सपना है और ये ध्यान। अभी 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 सर ने बोला ध्यान में बैठे, उस वक्त ये आया सर। ओ, सो आप ये ध्यान में ऐसा ये विजन दिखा है? हाँ, यस सर। not in the dream, right? यस सर। ओके, सो ध्यान में आप बैठे थे। जब आप ध्यान में बैठे तो वो जो गायक है, वो जो शरीर छोड़ा है, वो बहुत वो उनका 2 बेटा है। बच्चे से आके आपके सामने है। वो कैसा है? वो आप उन्होंने वो आपका उसका चेहरा कैसा है? प्रसन्न है, नहीं तो बहुत सैड में है? कैसा है उनका चेहरा? वो तो नहीं देखा मैंने। ओनली उसको पूछा, छोटे बेटे को, आपके पापा को पूछो उधर वो किधर जाना मानता है, उधर कहाँ जा, मगर क्यों गेट के अंदर? वो मुझे मालूम नहीं, गेट के अंदर और बाहर। वो भी उसने कुछ भी नहीं बोला। मैंने गेट खोल दिया सर, वो अंदर गया और नहीं गया वो भी मालूम नहीं। ओके, मगर आप वो गायक को देखा है? नहीं है अभी तो नहीं, only shadow sir, shadow, not the form. Okay, Acha Master, take हाँ, Rita Master thing. So right, we will talk to her, and right, because we don't want to waste time here. right, time. ठीक I है। have one more question sir. मैं मुझे को कुछ भी कोई भी नहीं बोला,
मैं मेरे अंदर से बोला, मैं सब के मेरे जो भी गुजर गया उन लोगों के मैं जल देता हूँ सर। मॉर्निंग में मैं मेरे सास ससुर के, माता पिता के, राज परिवार, रॉयल फैमिली के, अभी ये भक्तराज आज ये गायक और हमारा जो मेरे विचार में आता है मैं उसको जल देता हूँ। वो अच्छा है या नहीं सर? क्या 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 देता है आप? She gives water. ऐसे करके नील जल। ओ जल जल, देता हूँ सर। जल हाँ दे रहा है। ओ ओके हाँ ओके, अच्छा, ये नो प्रॉब्लम। क्यों जल दे रहे हैं आप उसको? वो जल क्यों जल देने का है? वो पवित्र जल है, नहीं तो वो जो ऑर्डिनरी टैप वाटर दैट यू ड्रिंक, वो नहीं, पवित्र फिल्टर गंगा जल ऐसा जैसे जल नॉर्मली है? फिल्टर वाटर है सर। इसमें ओ, थोड़ा वो जल रखकर मेरे मन में आया, वो जहां भी है ये जल पीकर आप लोग स्वर्ग लगने जाइए, आप लोग बस जिस अच्छा, पोजीशन में है नो प्रॉब्लम, ऐसा अच्छा, करते। अच्छा विचारी है वो। सो उसका कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छा विचारी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो हु वाज द नेक्स्ट वन? दिव्या। सॉरी, नहीं, हाँ, दिव्या मुझे मास्टर। 2 क्वेश्चन पूछने थे। पहला क्वेश्चन ये था कि वो जो ड्रीम डिकोडिंग है, तो हम ड्रीम को डिकोडिंग के लिए कहाँ भेजना है? मतलब वो कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप वो आ गया है हमारे पास, मैं आज हाँ डाल दूंगी। आई ओके, विल थैंक यू, डू इट। यस थैंक यू। प्लीज। दूसरा क्वेश्चन मेरे पापा से रिलेटेड है। आपने कहा कि जो सोल्स होती हैं वो अर्थबॉर्न स्पिरिट्स इसलिए बनती है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है किसी चीज से, एंड या तो फिर वो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सफरिंग होती है उनकी। ये सफरिंग, तो सफरिंग जब जब वो सफरिंग में गुजरता है, वो अटैचमेंट से जो भी उनका जी जी जी। विचार है तभी होता है। सो तो मेरे पापा बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में थे। उनको गैंग्रीन हुआ था, तो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट थे वो। एंड उनका अटैचमेंट मेरे से सबसे ज्यादा था फैमिली मेंबर्स में। लाइक वो हमेशा दिव्या दिव्या दिव्या, लाइक बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। एंड वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे घर में, मुझे कॉल करते थे, हर चीज मुझे बोलते थे। तो मुझे क्यों ये इंट्यूशन आ रहा था कि अगर ये ऐसे ही रहे ना तो फिर इनकी आगे की जर्नी अच्छी नहीं होगी। मतलब ये इतना दिव्या दिव्या करे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो जब वो मैं जब उनको वो समझाने जब की वो कोशिश करती थी। एक एक प्रश्न है आपका। जी सो जी जब वो दिव्या 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 बोलता है ना, आप आपका पापा, जी वो आप जब वो शरीर छोड़ने से पहले वो ऐसा था? जी जी। नहीं नहीं, जब वो बीमार भी थे, हॉस्पिटल में भी थे, तो ओके, वो हमेशा मतलब मेरे से ही बात करते थे। लाइक दिव्या दिव्या, बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी उनकी मेरे से। एंड मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि ये सही नहीं है इनका इतना दिव्या दिव्या करना। तो मैं उनको समझाती थी कि पापा अभी आप प्रे करो, जो भी उनके गुरु का नाम जाप था आप उनको प्रे करो, आप मत करो ऐसा। तो बट उनका था, तो फिर मैं उनसे थोड़ा रूडली, जानबूझ के, मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था, बट मैं उनसे थोड़ा रूडली बात करना या उनका फोन नहीं उठाना, धीरे धीरे खुद को थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। या फिर मैं उनसे काफी स्ट्रिक्टली, मतलब वो सोते भी रहते थे तो सुबह 4 बजे फोन करके उनको जबरदस्ती फोन पे उठा के, मतलब जब तक वो फोन नहीं उठा रहे तब तक कर रही हूँ, और फोन पे उनको मैं ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करवा रही हूँ। वो बोल रहे मेरे से नहीं हो रहा, मैं बोली बैठो, मैं कर रही हूँ आप सुनो। बहुत गुस्सा कर, मतलब मैं रूडली बात किया। तो वो दुष्कर्म है, मतलब मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था, बट मैं चाहती थी कि मेरे पापा में से अटैच ना हो। तो 9 इयर्स हो गए उनकी डेथ को। कभी भी मेरे ड्रीम में नहीं आए थे वो। रिसेंटली मेरे ड्रीम में आए वो, ओके, 2-3 दिन पहले। एंड इट्स लाइक कि मैंने देखा कि जो हमारा चाइल्डहुड का घर है, जहाँ पे हम पहले रहते थे, जहाँ मेरा बचपन बीता, वो पूरा खंडर हो गया है।
और वहां मेरी सारी चीजें बिखरी हुई है, मेरे खिलौने, मेरी डायरी, जो भी है मेरा सामान। एंड मेरे पापा बैठ के बड़ा फूट फूट के रो रहे हैं कि दिव्या कहाँ गई। एंड मतलब वो हर चीज को रिग्रेट कर रहे हैं, इसको मैंने पढ़ने नहीं दिया, इसको मैंने ये नहीं किया। एंड लाइक मैं वो उनको टच करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ उनको टच नहीं कर रहा है, उनके आर पार चला जा रहा है। दिव्या मास्टर, सो दिस तो मैं उनको दिस बोलने की कोशिश कर रही कि आई फॉरगिव यू, मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज आप मत रो। बट मेरी आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही। राइट एंड दिव्या देन मास्टर, मुझे डर लगने लगा कि मैं मर गई क्या। श्री मास्टर को बात करने दीजिए, बात जी, करने। मुझे लगा कि मैं मर गई क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा था सपने में। फिर तो मुझे डर लगने लगा। एंड देन मैंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया सपने में। मुझे जब डर लगता है मैं यही करती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मैं शिव मंदिर में हूँ एंड शिव जी की बड़ी सी मूर्ति है एंड मैं उनके गोद में बैठ के सो रही हूँ और मेरे पापा तो डिसअपियर हो गए। तो ये ड्रीम क्या था, इसका मीनिंग मेरा कोई दुष्कर्म? नहीं नहीं, आप पहले बोलने दीजिए ना, आप क्यों दुष्कर्मा बोल रही हैं? बोलने दीजिए उनको, श्री मास्टर बोलेंगे अभी। तो दिव्या बताइए मास्टर, सर। या दिव्या मास्टर, ये ड्रीम है आपका, राइट? सो आप क्या कीजिए कि वो ड्रीम डिकोड में डाल दीजिए, क्योंकि हर एक ड्रीम को एक मतलब होता है, और उसका हिस्ट्री जानने का बहुत जरूर होता है। ओके, ऐसा हम ड्रीम डिकोड ये क्लासेस में नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा प्रश्न पूछना पड़ता है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ओके, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका हम जवाब देंगे। ओके, सो आप पहले ड्रीम को आप डिकोड में डाल दीजिए। ओके, then we will see it. Number 2. So number 2, first of all, you also take out that attachment, right? Because I can see that you are getting emotional, right? So you are getting emotional when you are telling this particular incident, right? And first thing is you sit in the meditation and you आपने उसको जो भी आपने किया है, फोर्सफुली जो भी किया है, राइट? उन जो भी आपने किया है उससे उनको थोड़ा हर्ट हो गए। वो तो जरूरी है, क्योंकि वो फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं लिफ्ट कर रहे हैं, राइट? वो सब उनका थोड़ा गुजारा होगा, पेनफुल। सो फॉर दैट आप जरूर सॉरी बोल दीजिए उसको। ओके, एंड देन द सेकंड थिंग इज इन दैट मेडिटेशन ओनली आप डिटैच हो जाइए उससे। ओके, उनको भी वो आत्मा को भी बोल दीजिए कि मैं इधर अच्छा हूं पापा। ओके, मैं इधर अच्छा हूं, मैं अच्छा से बिता रहा हूं। आप भी मेडिटेशन और ज्ञान दोनों प्राप्त करके आप भी और एक जन्म लीजिए। मैं इधर अच्छा हूं करके आप जो भी आपका प्रोग्रेस है आपका लाइफ में, वो बोल दीजिए उसको। मैं ये किया हूं, मैं ये किया हूं, ऐसा मेरा जीवन मैं बिता रहा हूं, अच्छा सा बिता रहा हूं। आपका जीवन जो भी प्रोग्रेस है उनको बता के आपको उसको वो कंफर्ट दीजिए। ओके, मैं आप हमेशा ट्राई तो करती हूँ सर, बट कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि तुम अपने पापा के साथ बहुत रूड थी, उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। वो बात फिर मेरे दिमाग में घुस जाती है एंड फिर मेरे को गिल्ट आ जाता है। क्योंकि आप देह स्थिति में हैं, इसीलिए आप आत्म स्वरूप है तो वो बोलने वाले बोलते ही हैं। क्या है उसका, वो भी परीक्षा है हमारा साथ, राइट? जो भी बोलना है वो भी हमारा साथ परीक्षा है, एग्जाम। सो हमको भी हम पेशेंस से हमको डील करना पड़ता है, प्रेमा तत्व से डील करना पड़ता है। जब भी वो बोलता है, नो प्रॉब्लम, एंड देन यू कम बैक एंड देन सिट इन द मेडिटेशन and you do this practice. Why do you feel guilty, right? You don't need to feel guilty about it. क्योंकि जो भी अंदर से कि मैं अच्छी बेटी नहीं थी एंड मैंने कभी मेरे पापा से प्यार नहीं किया एंड ऑल दैट। you are always good master.
Think that I am always good, because you, with your good intentions, you have done nothing bad intention, but with the good intention somebody got hurt. No problem, you can now say sorry to them, and then tell them that with a very good intention I did for that detachment. Okay, अभी भी आप डिटैचमेंट में हो जाइए, मैं डिटैचमेंट में हूं, ये जन्म में आप मुझे पिता है। ओके, पिछले जन्म में हमारा पिता कोई दूसरे हैं। ओके, वो जन्म छोड़ने के बाद क्यों हम उसको वो पिता को हम क्यों याद नहीं कर रहे? क्यों यही पिता को याद कर रहे हैं हम? हाँ, वो सच्चाई को आप पकड़ लीजिए। ये जो पिताजी है इस जन्म में, वो इस जन्म के लिए है, बस उतना ही। हम बहुत सारा पिताजी को लेके आए थे। हम जितना जन्म हमने लिए थे, हर एक जन्म में हमको एक पिताजी था। क्यों हम वो पिताजी को हम भूल गए? नहीं, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो उनका रोल है, वो रोल करके चले गए बस। राइट? ये जो भी रोल उन्होंने किया है उसके लिए हम कृतज्ञता से रहना चाहिए। ओ आप कृतज्ञता बोल दीजिए। So never underestimate yourself. We are very powerful and we are here for our enlightenment. हमारा उन्नति के लिए है। आज जब हम हमारा उन्नति के लिए, कैसे हम उन्नति होते हैं? जब हमको चैलेंजेस मिलता है। ओके, जो भी आसपास लोग ने आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी किया है अच्छा नहीं किया है, इसीलिए आप पापा को मोक्ष नहीं मिलता है। नो प्रॉब्लम, but thank you so much for giving me that ज्ञानम. Now I know what to do. You be in the meditation. उनको बुलाइए, उनको बोल दीजिए कि ये किया है मैंने, पहले आपका मन दुख होंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर मेरा इंटेंशन वो नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है करके आप समझाइए। क्योंकि अभी वो आत्म रूप में है। आप ध्यान में बैठ के आत्म रूप में जाके वो कीजिए। एंड जो भी आसपास लोग ने आपको बोलते हैं, आप बस प्रेमा तत्व से वो डील करने का है, उसको द्वेष नहीं करने का है। क्योंकि वो आपका आत्म उन्नति के लिए आए हैं वो लोग आपका जीवन में। ओके, आपका आत्म उन्नति के लिए वो आए हैं। वो आत्म उन्नति हो रहा है, उसका जो भी कर रहे हैं आपके साथ, उससे आप आत्म उन्नति हो रहा है। बस ऐसा ही देखना है। हर एक चीज, जो भी पेन हमारा जिंदगी में गुजर रहा है, जब भी पेन आया तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ये मुझे एक आसरा मिल गया कि मैं मेरा आत्म उन्नति करने के लिए और एक अवकाश दिया है आपने। अगर चैलेंजेस नहीं दिए तो आपको कैसा पता चलता है कि आपका आत्म उन्नति हुआ नहीं हुआ? ओके, ऐसा लेने का है। और ऐसा लेने के लिए पहले आप सत्य को पहचानना चाहिए कि सत्य है, हम ये देह नहीं है, हम आत्म स्वरूप है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, प्रेमा तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, उपेक्षा, कृतज्ञता, शरणागति, अहिंसा, परमो धर्म। मुझे मेरे बस ध्यान में और मेरे ड्रीम्स में ये चीज याद रहती है कि आई एम सोल। बट जागने के बाद या जब आप कॉन्शियस हो जाते हो ना, ध्यान से उठ जाते हो, और जब आप नींद से भी जाग जाते हो, तो कभी कभी माइंड फिर बॉडी की ओर भाग जाता है, मतलब you बॉडी आप आज सुबह आप कर्म विपाक ध्यान में बैठे थे क्या? आनापाना सती ध्यान में बैठी थी, कर्म आप विपासना को नहीं। कर्म विपाक ध्यान के प्रक्रिया के लिए मैंने 6 बजे का अनाउंसमेंट किए थे ना, संतोष जी ने। ओके, इसको आप नहीं। मिस मत कीजिए, इसको आप हाँ मिस जी। मत कीजिए। आपके क्वेश्चन सब आंसर मिल जाएगा, जी इतना जी ज्ञान है उसमें। ठीक है, जी, ओके, थैंक यू अगर मैम। आज मतलब थैंक इंडिया यू। के 3:30 है ना? अभी हमारे यहाँ जो इंडिया के 3:30 है, नेपाल के 3:45 रहेगा। क्या कह रहे हैं? या जो भी टाइम है, 6
6 o'clock time, right? 6 o'clock. 6 o'clock यहाँ पर है, आपके लिए 3:30. Yes, 3:30 India time. Okay. right. Early So, morning, sir. no, evening. Evening. Right? Isn't it evening now for you guys? Evening, आपका India evening है ना evening. अभी? हाँ, तो Now आराम से. evening in India, but Karma Vipag Dhyan will start in afternoon, means 3:30. Like हाँ, 3:30. 30 PM. PM. साढ़े Yes. 3 बजे. 3:30 बजे दोपहर का टाइम है. आराम से बैठिए, इसकी फायदा उठाइए. बहुत सीरियसली लीजिए प्लीज. जी हम आज मेहनत आपके लिए करते तो मैं बैठी थी, मैं 3 बजे ही ज्वाइन कर लिया था। तो हाँ, कोई तो बात यही नहीं. तो आशा जी ने पूछा आपको कि आप कर्म विपाक ध्यान में आज 6 थे। बजे बोला ना, तो मुझे सुबह 6 बजे का तो याद नहीं था, नहीं, मैं थोड़ा उनका कंफ्यूज सुबह याद 6 बजे रखना था, है. याद आपका रखना 3:30 है. बजे था जी। All right. 3:30 Let's- बजे. Yeah, we can figure it out. Thank नोट you. करके थैंक यू सर, प्लीज ज्वाइन जल्दी. बहुत yeah. बहुत अच्छा सर आज का सेशन। यस, Every बहुत day अच्छा. it's a knowledge and wisdom sharing Thank you, sir. session. So thank you so much and we are grateful. Yes sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. thank you. Yeah. सब you. लोग We are अपना very- ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं सर को जी। जी सर। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you. संतोष मैम, मैं कैसे आशा मैम को मिलूंगी? अब मैं आपको बता दूंगी। Thank you so much, sir. Thank you, all the master. थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम सब 3:30 बजे। जो लोग कर्म विपाक ध्यान ज्वाइन करना चाहते हैं, बल्कि सबको करना चाहिए, और एज यूजुअल 4 बजे हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। तो सर से हम फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सर Thank so you Thank you, so sir. much. Thank you, sir. love you Love you, all, ma'am. Thank you so much. Thank you. love you all। Yes, sir.